हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट। बेटा, आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं समांतर श्रेणी यानी कि एपी की एनसीईआरटी का सॉल्यूशन। समांतर श्रेणी आपका अध्याय नंबर 5 है और 5वें अध्याय के एक्सरसाइज नंबर 2 यानी कि 5.2 का सॉल्यूशन। अब आप कहोगे सर 5.1 का सॉल्यूशन कहाँ मिलेगा? बेटा 5.1 बिल्कुल बेसिक एक्सरसाइज है और उससे रिलेटेड एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन अब तक बेटा पूछा नहीं गया है। तो बेटा मैं यहाँ पर उन्हीं एक्सरसाइज का यहाँ पर सॉल्यूशन कराऊंगा, उन प्रश्न के सॉल्यूशन कराऊंगा जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा क्या है, थोड़े से इंपॉर्टेंट है। तो ये एनसीईआरटी का सॉल्यूशन चल रहा है, एक्सरसाइज है आपके पास 5.2 और मैं आपके यहाँ प्रश्न स्टार्ट करने वाला हूँ बेटा। इजी प्रश्न, प्रश्न नंबर 4 से 1 से लेकर 3 तक बेटा ऐसे प्रश्न हैं जो सिर्फ जनरल नॉलेज के हैं, नॉलेज देने के लिए बनाए गए हैं, एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न बेटा वो नहीं है। तो एनसीईआरटी का सॉल्यूशन समांतर श्रेणी का एक्सरसाइज 5.2 और उसका क्वेश्चन नंबर 4 से बेटा मैं सॉल्यूशन कराना सिखाता हूं। चाहे आपको बेटा इस चैप्टर के अंदर कुछ भी नहीं आता हो, इवन मैथ भी नहीं आती हो बेटा, तब भी आप इन क्वेश्चन के सॉल्यूशन को बहुत आसानी के साथ समझ सकते हैं। आपको थोड़ा सा समय देना होगा, आप इजीली बहुत अच्छे से इन प्रश्न को समझ जाओगे अगर आपको प्रश्न नहीं आते हैं। तो चलिएगा, प्रश्न नंबर 4 का सॉल्यूशन मैं करता हूं और जिन बच्चों को ये प्रश्न आते हैं वो इसका आंसर बेटा कमेंट में दे सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, प्रश्न नंबर 4 और 5 हो सकता है आपको आते हों, लेकिन 6, 7, 8 मैं गारंटी से बोलता हूं बेटा 6, 7, 8 प्रश्न आपको नहीं आता होगा, जो कि आज मैं आपको समझाने वाला हूं। प्रश्न नंबर 6 भी बल्कि मेरे हिसाब से इजी है। जो प्रश्न नंबर 7 है मैं इसके आगे लिख देता हूं बेटा वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक है तो प्रश्न नंबर 7 का सॉल्यूशन आप खुद से करें अगर आपको आता है तो ये चैप्टर, और अगर नहीं आता तो मैं प्रश्न नंबर 4 से आपको सॉल्यूशन करा रहा हूं। आप कॉपी लेकर बैठे, गारंटी मेरी है बेटा आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं इस प्रश्न का सॉल्यूशन। प्रश्न क्या है? एपी का कौन सा पद 78 78 होगा? बेटा मैंने आपको इसकी ये समांतर श्रेणी की क्लास नंबर 2 है। फर्स्ट क्लास में बेटा मैंने आपको पद निकालने सिखाए थे और वहां मैंने आपको बताया था कि अगर आपको कोई सा भी पद निकालना होता बेटा, मैंने कहा था एन वे पद का मान आप कैसे निकाल सकते हो, एनवा पद कैसे निकाल सकते हो? एनवा पद बराबर आपके पास होता है ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला है एनवा पद निकालने का। एनवा पद बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। थोड़ा सा बेटा अजीब लिखा गया, इसे समझ लेना बेटा। अब एनवा पद, बेटा जब भी क्वेश्चन के अंदर आपसे पद पूछा जाए कि ये कौन सा पद है, तो आपके पास जो ये अंतिम पद दे रखा है, अंतिम पद, उस अंतिम पद को यहां पर रख दो बेटा। एनवा पद ये मान के चलो आपको दे रखा है 78। इस बार आपको पद नहीं निकालना, पद आपको दे रखा है, लेकिन ये पद कौन सा है वो पूछा गया है। जब बेटा वो आपसे ये कहता है कि इस सीरीज का 10वां पद निकालो, 12वां पद निकालो, 18वां पद निकालो, तब आप लिखोगे एनवा पद बराबर। लेकिन अगर क्वेश्चन के अंदर पहले से ही पद दे दिया जाए कि 78 है, बताओ ये कौन सा पद है, अगर आपको बेटा समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसकी पहली क्लास जरूर देख लेना बेटा, आप इसकी पहली क्लास जरूर देख लेना। तो हम कैसे निकालेंगे बेटा एपी का कौन सा पद 78 होगा? तो 78 को लिख दो बेटा एनवे पद के नीचे। ए का मतलब होता है बेटा प्रारंभिक पद यानी कि 3, एन हमें यहां पर निकालना है, -1 ऐसे लिखेंगे। डी का मतलब होता है बेटा कॉमन डिफरेंस यानी कि दो पदों के बीच में कितना अंतर है। 3 से 8 हुआ 5 बढ़ा, 8 से 13 हुआ फिर से 5 बढ़ा बेटा, कॉमन डिफरेंस यानी कि यहां पर मैं लिख देता हूं शॉर्ट में डी बराबर बेटा क्वेश्चन में क्या है, डी बराबर है 5। 5 क्यों? क्योंकि हर एक जो आइटम है, हर एक जो पद है उनके बीच का डिफरेंस वो कितना बेटा क्वेश्चन में 5। अगर आपको समझ में नहीं आया बेटा एक बार फिर से देख लो, एनवे पद की जगह पर आप क्या रखोगे 78 जो पद दे रखा है। ए का मतलब होता है बेटा प्रारंभिक पद वो 3 था, प्लस n-1, एन इसमें निकालना है कि कौन सा पद है,
और डी का मतलब होता है डिफरेंस, दो पदों के बीच का डिफरेंस। जैसे कि 3 और 8 के बीच में कितना डिफरेंस है 5, या 8 और 13 के बीच में कितना डिफरेंस है 5, या 13 और 18 के बीच में कितना डिफरेंस है 5। इसे बोलते हैं कॉमन डिफरेंस यानी कि डी। सॉल्यूशन कैसे करेंगे, जो 3 इधर प्लस में लिखा हुआ बेटा ये वाला, आप इसे अपोजिट साइड ले जाओगे, 3 को अपोजिट में ले जाओ बेटा, तो 78 माइनस 3 बराबर n माइनस 1 और गुणा में क्या है बेटा इसकी 5। जब 78 में से 3 जाएंगे आपके पास बचेगा बेटा 75, 75 बराबर n माइनस 1 गुणा में 5। बेटा मैं बहुत आराम से सॉल्यूशन करके दिखाऊंगा, वैसे मुझे पता है हम मैथ के बच्चे इतना सॉल्यूशन कर सकते हैं। जिसे आता है बेटा वो वीडियो को फास्ट करके देख सकता है। 75 बेटा जो गुणा में होता है वो इधर जाकर बेटा भाग में पहुंच जाता है, बराबर n माइनस 1। अब 75 को आप 5 से भाग दोगे, जब आप 5 से भाग दोगे बेटा 5 कम 5, 5 पंजे 25, तो 15 बराबर आपके पास क्या आया n माइनस 1। आपको n की वैल्यू निकालनी है, जो चीज इधर माइनस में होता है इधर आकर प्लस में पहुंच जाता है बेटा, यानी कि 15 प्लस 1 बराबर n, यानी कि 16 बराबर n। तो n की बेटा वैल्यू कितनी हो गई 16, यानी कि इस सीरीज का 16वां पद बेटा क्या होगा 78। जिसे समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है, जिसे समझ में नहीं आया बेटा वो इसका स्क्रीनशॉट ले सकता है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकता है। प्रश्न नंबर 4 से मैंने स्टार्ट कराया है। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित एपी में पदों की संख्या ज्ञात करनी है। बिल्कुल सेम प्रश्न है कि आपको इसमें पद बताने हैं। फिर से मैं सिर्फ फॉर्मूला लिखूंगा, आप इसका सॉल्यूशन खुद से कर सकते हैं। निम्नलिखित एपी में पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। पदों की संख्या ज्ञात करनी है, फिर से वही लिखोगे, n वा पद बराबर होता है बेटा क्या a प्लस n माइनस 1, और यहां पर क्या लिखते हैं बेटा हम लोग d। दो nवा पद की जगह आप कितना लिख दोगे सीधे 205, आखिरी पद लिख देते हैं बेटा यहां पर। a की जगह पर प्रारंभिक पद बेटा 7, n की जगह पर आपको n ही लिखना है क्योंकि पदों की संख्या निकालनी है, और d की जगह दो पदों के बीच का डिफरेंस, 7 और 13 के बीच में बेटा कितना डिफरेंस है 7 और 13 के बीच में डिफरेंस है 6 का। आप यहां पर क्या लिखोगे 6। आई थिंक इसका सॉल्यूशन आप कर सकते हो। अब मैं इसके सेकंड पार्ट पर चलता हूं। ये सेकंड पार्ट में आपको कराता हूं बेटा क्योंकि थोड़ा सा यहां पर अलग है। इस वाले पार्ट का सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे, सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन। फिर से वही फॉर्मूला क्या होता है, nवा पद बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणा डी। जानते हो मैं बार-बार फॉर्मूला क्यों लिख रहा हूं, ताकि आप बार-बार सुनो और आपको ये फॉर्मूला याद हो जाए। तो nवा पद की जगह पर आप क्या लिखोगे, हमेशा अंतिम वाला पद। a की जगह क्या लिखोगे बेटा प्रारंभिक पद। n की वैल्यू हमें यहां निकालनी की कौन सा पद है, और d की जगह आप लिखोगे दो आइटम के बीच में जो डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस जिसे हम बोलते हैं। अब कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, पहला 18 है, दूसरा कितना बेटा 15.5। 15.5 का मतलब होता है बेटा 15.5। तो देखो बेटा कैसे निकाला जाएगा अंतर, हमेशा दूसरे में से पहला पद घटाकर तब अंतर निकालना है। अब मैं डी निकालूंगा, देखो बेटा डी मैं कैसे निकालूंगा, डी 1/2 को बेटा 5 बोलते हैं। 15.5 में से मैं घटाऊंगा बेटा कितना 18। 15.5 में से बेटा मुझे क्या घटाना है 18 घटाना है। तो सभी को पता है बेटा 15.5 में अगर आप 18 घटाओगे तो आंसर आएगा माइनस में, लेकिन आएगा कितना बेटा, आंसर क्या आएगा भाई माइनस में, क्योंकि ये छोटे में से बड़ा घटाना पड़ रहा है। हमेशा याद रखना सेकंड वाले में से पहले वाले को घटाना है, ऐसा नहीं बेटा बड़े में छोटा घटा दोगे, हमेशा सेकंड में से पहला घटाना है। जब आप सेकंड में से पहला घटाओगे तो कॉमन डिफरेंस यानी कि आपके पास डी आ जाएगा। तो 15.5 में से आप 18 घटाओगे तो 18 बड़ा है, माइनस में आंसर आएगा, लेकिन घटाना तो बेटा बड़े में से छोटे को होता है। तो 18.0 में से 15.5 घटा दो। कहोगे सर 0.5 कैसा आया, 1/2 को ही 0.5 बोला जाता है। तो 10 में से 5 गए 5 बचा, 8 में से 1 यहां जा चुका बेटा हासिल, 7 में से 5 गए 2 बचा, यानी कि 2.5 बेटा आपके पास क्या आया ये कॉमन डिफरेंस, यानी कि डी बराबर 2.5। बस अब आपको यहां पर क्या लिख देना है 2.5। मैं इसका सॉल्यूशन आपको करके दिखाऊंगा, लेकिन बेटा कौन सा माइनस का। माइनस का क्यों, क्योंकि भैया क्वेश्चन के अंदर सीरीज देखो ध्यान से घट रही है। एक सिंपल सा तरीका भी बेटा, जो सीरीज घटती भी हुई
वहाँ पर डी हमेशा माइनस में आता है। जो सीरीज घटती हुई होती है वहाँ पर डी हमेशा क्या आता है बेटा, माइनस में आता है। अब इधर प्लस है 18, इधर जाकर माइनस हो जाएगा बेटा, माइनस के 18 बराबर इंटू माइनस के 2.5। याद रखना जब दो चीजें माइनस माइनस की हों, एक आप कह सकते हो बेटा माइनस माइनस एक ग्रुप होता है, या समझ लो बेटा एक गांव के लोग हैं, ये भी माइनस के हैं ये भी माइनस के, बेटा दोनों सेम गांव के हैं। जब दोनों सेम गांव के हैं तो बेटा लड़ाई नहीं होगी, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। 47 भी माइनस वाले गांव का है, 18 भी माइनस वाले गांव का है बेटा, तो माइनस वाले गांव के कुल कितने लोग हो गए। तो याद रखना जब दोनों चीजें सेम होती हैं तो जुड़ जाते हैं बेटा वो, लेकिन रहते वो कौन से हैं, माइनस वाले ही है। रहते बेटा वो कौन से हैं, माइनस वाले हैं। तो 47 और 18 अगर आप जोड़ोगे तो भाई आपके पास हो जाएगा 5, 5 और 5 6 यानी कि 65, 65, लेकिन माइनस के गुणा माइनस के 2.5। जो चीज बेटा यहाँ गुणा में होता है, बेटा जो चीज यहाँ पर गुणा में होता है वो इधर जाकर भाग में पहुंच जाएगा। तो माइनस के 65 को आप भाग दोगे माइनस के 2.5 से, आपके पास आएगा बेटा कौन सी वैल्यू, n-1 की वैल्यू। जब ऊपर और नीचे बेटा भाग में क्या होता है, माइनस होता है, तो दोनों चीजें कट जाती हैं। ये माइनस से माइनस क्या होगा बेटा, कट जाएगा। अब आप 65 को डिवाइड करोगे बेटा किससे, 25 से। जब नीचे एक पॉइंट होता है तो इसे हटाकर आप यहाँ पर 0 लगा सकते हो, यानी कि 650 को आपको 25 से भाग देना है। 650 को आपको 25 से भाग देना है। मैं बहुत सिंपली समझा रहा हूँ बेटा आपको क्वेश्चन। अब 25 दोनों 5 5 से कट जाते हैं, 5 पंजे 25, 5 चिकम 5, एक बचेगा, और 5 तिया 15, ये हो गया बेटा 130। फिर आप इसे 5 से भाग दोगे तो 5 दूनी 10, बचेगा 3, 5 छंग 30, यानी कि 26 आ जाएगा बेटा। इसे डिवाइड करने पर क्या आया, 26, और ये हो गया n-1। 1 इधर आकर प्लस हो जाएगा, तो 26 + 1 27वां टर्म्स बेटा आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि n = 27। प्रश्न नंबर 6 पर चलते। जांच कीजिए कि क्या 150 AP का पद है, क्या 150 AP का पद है। अब कैसे पता चलेगा कि जो 150 है, ये जो माइनस का 150 है, सॉरी बेटा, ये AP का पद है या नहीं। अगर आप n की वैल्यू निकालते हो और n की वैल्यू निकालते समय वो 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी आ जाए, बिना पॉइंट के आंसर आए, तो यानी कि वो AP का पद है। और अगर आंसर पॉइंट में आता है तो ये AP का पद नहीं है। देखो कैसे करना है। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि क्या -150 इस वाली AP का कोई सा पद है। अब देखते हैं, सिंपल सा वही, माइनस का 150 AP का पद है या नहीं है। कैसे पता लगेगा बेटा, फॉर्मूला लगाते हैं। और अगर n की वैल्यू बिना पॉइंट के आती है, n की वैल्यू बिना पॉइंट के आती है, तो हम कहते हैं कि AP का पद है। कैसे बेटा, अभी करेंगे, समझ में आ जाएगा। देखते हैं भाई इस प्रश्न को। फॉर्मूला लगाते हैं, nवा पद, मैं बार बार लिखूंगा, nवा पद बराबर होता है आपके पास a प्लस n-1 इंटू डी। ये nवे पद का फॉर्मूला है। nवे पद की जगह पर माइनस का 150 लिख दो, a की जगह पर प्रारंभिक पद बेटा कितना क्वेश्चन में 11 लिख दो, n की जगह पर n लिखो, और d की जगह पर बेटा मैं क्या लिखूंगा, d की जगह पर मैं क्या लिखूंगा, 2 के बीच का डिफरेंस लेकिन घट रहा है, तो याद रखना बेटा d हमेशा नेगेटिव आएगा। जब घटती हुई AP होती है तो d हमेशा कैसा आता है बेटा, नेगेटिव, मैंने आपको बताया था। तो 11 से घटकर बेटा 8 हो गया, यानी कि घटा कितना, 3, तो माइनस के 3 से गुणा की जाएगी बेटा इसकी। किससे गुणा करेंगे हम, माइनस के 3 से। बेटा जो चीज इधर प्लस में होता है वो इधर माइनस प्लस में होता है, इधर आकर माइनस पहुंच जाता है। तो माइनस का 150 पहले से था, और ये माइनस का 11 और हो गया, बराबर n-1, और यहाँ बेटा कितनी, किससे गुणा करनी बेटा आपको, इसकी माइनस के 3 से। अब 150 में 11 दोनों माइनस माइनस के हैं, तो माइनस के 161 हो जाएंगे बेटा, ये -161 इजिकल टू n-1। अब क्या करेंगे हम, इंटू माइनस के 3। अब 161 को -3 से भाग दो,
अगर ये भाग देने पर पूरा पूरा कट जाता है, पॉइंट में आंसर नहीं आता, तो इसका मतलब 150 इस सीरीज का कोई ना कोई आइटम जरूर है, यानी कि 150 इसमें कहीं ना कहीं जरूर पड़ेगा आगे चलकर। और अगर आप इसे काटते हो और ये आंसर पॉइंट में आता है, तो इसका मतलब 150 इस सीरीज का कोई पद नहीं है, इस श्रेणी का कोई पद नहीं है। तो जैसे आप इसे काटते हो बेटा, यहां पर आकर पता चलता है, इस क्वेश्चन में ये नहीं पूछा कि 150 कौन सा पद है, क्वेश्चन पूछा है कि क्या 150 इस सीरीज में कोई पद है या नहीं है। कैसे पता लगेगा? जब आप इसका सॉल्यूशन निकालोगे और जैसे ही आप इसे काटोगे और अगर काटने पर ये पॉइंट बिना कटे पूरा पूरा कट जाता है, तो ये आंसर, इसका मतलब बोलोगे कि 150 इसका कोई पद है, और अगर नहीं कटता तो कोई पद नहीं है। तो अगर आप 161 को 3 से काटोगे बेटा, 3 पंजे 15, 1 बचा 11 आ गया, 3 तिया 9, अब बेटा पॉइंट आएगा आपके पास 66, यानी कि 53.66 n-1, और बेटा 53.66 कोई पद नहीं होता है ना। इसका मतलब आप लिखोगे 150 इस सीरीज का पद नहीं है। तो चलिएगा बेटा, इस पार्ट में सिर्फ इतने ही प्रश्न करते हैं, फिर एक नया पार्ट में हम क्या करेंगे, प्रश्न नंबर 7 जो वेरी इंपॉर्टेंट है वो हम इसके अगले पार्ट में करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।